इसी चीज को अपने नॉलेज में रखें, थोड़ा फ्रेश हो जाए और आगे हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर लें। चलें, अब बातें नहीं कीजिएगा आप, अगर आप मेरी मैं जो बेइज्जती करूंगा वो मीठी मीठी नहीं करूंगा, अब अच्छी खासी होगी, सो प्लीज। अच्छा, हमने ये देख लिया, अब हमने नेक्स्ट देखना है कि ये हमने कीवर्ड्स निकालने किस तरह है। तो कीवर्ड्स निकालने के लिए कुछ एक्सटेंशन यूज होती हैं, कुछ टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि गूगल में, मैंने आपको बताया था गूगल का सर्च वॉल्यूम कितना है। गूगल को एक महीने में कितने लोग करते हैं? 84 बिलियन लोग जो हैं वो गूगल पे आते हैं, गूगल को यूज करते हैं। हमने अब 84 बिलियन लोगों का डाटा निकालना है। हमने ये फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक पिज्जा, ये वाला कीवर्ड कितने लोग सर्च करते हैं, और पाकिस्तान में ये कितने लोग सर्च करते हैं, अमेरिका में कितने लोग सर्च करते हैं, इंडिया में कितने लोग सर्च करते हैं, यूके में कितने लोग सर्च करते हैं। तो हमने अब ये कहाँ से निकालना है, उसके लिए कुछ एक्सटेंशन हैं गूगल की, वो यूज होती हैं। जो सबसे मोस्ट 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 ऑथेंटिक एक्सटेंशन है ना, उसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कीवर्ड एवरीवेयर। अब कीवर्ड एवरीवेयर है क्या, इसका मैं लिंक भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और ये जो डिटेल है ना ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एक्सटेंशन कीवर्ड, ये बेसिकली एक्सटेंशन क्यों यूज होती हैं, ये आपने किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखने के लिए ये एक्सटेंशन यूज होती है। मैं यहाँ पे लिंक शॉर्टनर ऑन कर लेता हूँ, लिंक शॉर्टनर, पता है ना इसका लिंक शॉर्टनर का, ये लिंक को छोटा कर देता है। अच्छा जी, ये है। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर क्या है? कीवर्ड एवरीवेयर जो है, ये आपके पास एक ऐसी एक्सटेंशन है, एक ऐसा टूल है जो आपको मोस्ट 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 ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको ये भी बताता है कि आपने जो कीवर्ड सर्च किया उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसको उस कीवर्ड को एक महीने में कितनी दफा सर्च किया जाता है। सीपीसी, सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक, कि उस पे अगर आप एड चलाओगे तो आपने कितने पैसे आपको गूगल को पे करना पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड चलाता हूँ जी पिज्जा पे, मेरा कीवर्ड है पिज्जा या मेरा कीवर्ड है हैप्पी बर्थडे, मैंने वेबसाइट बनाई हैप्पी बर्थडे पे, मैं ऐड चलाता हूँ हैप्पी बर्थडे पे, तो ये एक्सटेंशन मुझे ये बताएगी कि अगर मैं हैप्पी बर्थडे पे ऐड चलाऊंगा तो पर क्लिक मुझे गूगल को कितना पे करना पड़ेगा। सॉरी, थर्ड एक्सटेंशन ये बताती है इसका कंपटीशन, कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया उसका कंपटीशन कितना है, उस पे रैंक होना इजी है या उस पे रैंक होना मुश्किल है। थर्ड, आपको ये ट्रेंड भी बताता है कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया है उसका पूरे साल में या पिछले सालों में उसका क्या ट्रेंड रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च किया विंटर जैकेट्स, अब विंटर जैकेट्स जो है उसका ट्रेंड जो है वो नवंबर से लेके मार्च तक होगा, ऐसे ही है ना। जून जुलाई में तो कोई नहीं सर्च करेगा ना उसको, विंटर जैकेट्स को। तो ये टूल्स जो है ये भी बताते हैं आपको कि उसका ट्रेंड क्या रहा है। तो ये बेसिकली चीजें, जब हमने कोई वेबसाइट बनानी होती है अपनी वेबसाइट एसईओ के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने सबसे पहले तो नीच ही ऐसी सिलेक्ट करनी होती है कि जो वो वाली नीच सिलेक्ट करें या वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करें जिसका ट्रेंड जो है वो 12 महीने रहे। ठीक है, उसका ट्रेंड नीचे ना आए, तो उसको कहा जाता है ट्रेंड डाटा। तो ये आपको ये भी बताता है। सर एस सी एम रश टूल भी यूज हो सकता है, एस सी एम रश क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर। एस सी एम रश होता क्या है, काइंडली बता दें, आई हैव नो आइडिया एसटीएम रश क्या होता है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम, जी सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उस कीवर्ड को कितनी दफा एक महीने में सर्च किया जाता है। सर्च वॉल्यूम ये होता है कि उस कीवर्ड को कितनी दफा एक महीने में सर्च किया जाता है, दैट्स कॉल्ड सर्च वॉल्यूम। तो कीवर्ड एवरीवेयर जो है ये मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसको आपने इसी तरह इंस्टॉल कर लेना है। बट बट वन, ये एक्सटेंशन पेड है, क्या है? तो ये एक्सटेंशन पेड है, फ्री नहीं है। इसकी प्राइस क्या है? बहुत कम प्राइस है। इसकी प्राइस ये है, प्राइस में जाए तो इसकी प्राइस है $10।
$10 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 2200 रुपया। कितने? 2200। अब 2200 में आपको कितने मिलेंगे? 1 लाख क्रेडिट मिलेगा। अब क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे गूगल पे जाओ और गूगल पे आपने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू मेक पिज्जा। अब मैंने एक दफा इसको सर्च किया है ना, तो मेरा 1 क्रेडिट यूज हो गया। हाउ टू मेक पिज्जा मैंने सर्च किया है तो मेरा क्या हुआ है? 1 क्रेडिट यूज हो गया है। तो ये पूरे साल के लिए आपको लाख क्रेडिट मिलते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल में आप एक साल में 1 लाख दफा सर्च कर सकते हो? मेरा नहीं ख्याल। तो इट मीन्स कि ये आपके लिए इनफ है। सेकंड चीज, ये जो कीवर्ड एवरीवेयर है ना, ये आप ग्रुप बाय कर सकते हो। कैसे? आप क्लास के 5 लोग मिल जाओ, 10 लोग मिल जाओ, 1 लाख है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप क्लास के 5 लोग मिल जाओ, 5 लोग हम करते हैं जी 2200 डिवाइडेड बाय 5, कितने आ गए? 450। 450 रुपया 1 साल के लिए कुछ बड़ी अमाउंट है। इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते? 450 रुपया दो और आप 20,000 क्यूरीज कर लो। और 20,000 में अगर आपको 2 से 3 ऑर्डर भी कीवर्ड रिसर्च के मिल जाते हैं, और वो मिनिमम ऑर्डर फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम ऑर्डर आपको $5 का मिलता है, और आपने पूरे साल में फॉर एग्जांपल इवन आप बहुत ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करोगे, बट आप पूरे साल में उस जो आपने क्रेडिट लिए हुए हैं उसको यूज करते हुए आप 3 ऑर्डर कंप्लीट करते हो, $15। 15 में से $12 आपको मिलेंगे, और 12 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 2200-2300 रुपया मिलता है। तो उस इन्वेस्टमेंट जो आपने 450 रुपया इन्वेस्ट किया होगा, उससे आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा? बताएं जरा। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो लाजमी कर लें। कीवर्ड एवरीवेयर मोस्ट ऑथेंटिक डेटा है। 450 5 लोग इसको बाय कर लें, ठीक है, $10 लगा के, और इसको बाय करके पासवर्ड शेयर, इसकी कीज मिलती है, एपीआई कीज होती है इसकी, ठीक है, वो मिलती है, उसको यूज करके आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मैं ग्रुप कुछ भी, मैं ये पैसों वाले चक्कर में मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ना ही मैं को ग्रुप बनाऊंगा, ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे पैसे दे दो मैं आपको खरीद देता हूँ, ना ही मैं आपको कहूंगा इसको पैसे दे दो इससे खरीद लो, कभी नहीं। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ये आपका काम है, करो, आप खुद बाय करो, मैं इसमें नहीं। अच्छा, ये थी कीवर्ड एवरीवेयर। अब एक ये पेड है। अब जो दूसरी एक्सटेंशन है उसका नाम है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर ये फ्री है। कीवर्ड सर्फर क्या है? ये फ्री है। इसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरी क्या है? कीवर्ड सर्फर। अच्छा, अब कीवर्ड सर्फर क्या है? कीवर्ड सर्फर भी आपको सेम चीजें बताती है। कीवर्ड सर्फर फ्री है, इस पे आपने साइन अप होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होना है, और ये आपको डाटा दिखाता है। अभी जो मेरे गूगल में आपको रिजल्ट आता है ये कीवर्ड सर्फर का आता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है हाउ टू मेक पिज्जा, तो ये जो आपके पास आ रहा है 18,000 वॉल्यूम, ये कीवर्ड सर्फर मुझे डाटा दिखा रहा है। और अगर राइट साइड पे देखें तो वो मुझे कीवर्ड सर्फर क्या दिखा रहा है? उसका कीवर्ड आइडियाज भी दिखा रहा होता है, सजेशन कीवर्ड्स दिखा रहा होता है, जिसमें वो कहता है पिज्जा डो रेसिपी जो है इसका वॉल्यूम 2 लाख है, पिज्जा रेसिपी फॉर पिज्जा डो जो है इसका वॉल्यूम 2 लाख है, पिज्जा डो जो है इसका वॉल्यूम 60,000 है, पिज्जा सॉस रेसिपी जो है इसका वॉल्यूम 49,000 है। तो ये वाली जो एक्सटेंशन है आपके पास कीवर्ड सर्फर, ये फ्री है, लेकिन इसका डाटा जो है ऑथेंटिक होता है। फॉर बिगिनर पर्पस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फॉर बिगिनर पर्पस यू कैन यूज कीवर्ड सर्फर। फॉर बिगिनर पर्पस यू कैन यूज कीवर्ड सर्फर, और फॉर एडवांस पर्पस यू कैन यूज कीवर्ड सर्फर, सॉरी कीवर्ड एवरीवेयर। समझ आ गई? तो कीवर्ड सर्फर को यूज करें। अच्छा, मजे की चीज ये है कि आप कंट्री चेंज कर सकते हो। आप राइट साइड पे देखो तो ये कीवर्ड सर्फर नजर आ रहा है ना, जहां पे मेरा माउस का कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है।
यहाँ पे ये अमेरिका का फ्लैग सिलेक्टेड है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने जो भी कंट्री जहां से भी मैंने सर्च करना है वो सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडिया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडिया। इंडिया में आप देखते हैं कि पिज्जा कैसे कितना सर्च, अब इंडिया में हाउ टू मेक पिज्जा 6,600 दफा सर्च किया जाता है, 6,600 दफा इंडिया में ये वाला कीवर्ड सर्च किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इंडिया में हैप्पी बर्थडे जो है वो इतनी दफा सर्च किया जाता है, 1 लाख, इवन 1.5 मिलियन टाइम्स, 1.5 मिलियन टाइम्स इंडिया में ये वाला कीवर्ड सर्च किया जाता है। और आगे आगे अगर देखें तो ये डॉलर है, ये सीपीसी है जो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट पर क्लिक। अगर मैं हैप्पी बर्थडे पे ऐड चलाता हूँ इंडिया में तो मुझे $0.03 गूगल को पे करना पड़ेंगे एक क्लिक के। और ये जो सर्च वारियम है ये 1 मंथ का बता रहा है, 1 महीने में इंडिया में 1.5 मिलियन टाइम्स हैप्पी बर्थडे सर्च किया जाता है। अगर हम पाकिस्तान का देखें डेटा, किधर गया, यहाँ पे हम चूज करते हैं पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान में 1,10,000 दफा हैप्पी बर्थडे सर्च किया जाता है, 1,10,000 दफा एक महीने में हैप्पी बर्थडे सर्च किया जाता है। और जिसमें $0.28 हमें पे करना पड़ेंगे अगर हम इस पे ऐड चलाते हैं तो। और ये ट्रेंड आ रहा है नीचे, मैंने कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन भी की हुई है तो उसका ट्रेंड भी दिखा रहा है कि इसका ट्रेंड क्या है। लाइक जनवरी में उसका ट्रेंड क्या रहता है, फिर मार्च में क्या रहता है, तो ये सारा ट्रेंड भी आपको दिखाता रहता है। गूगल कीवर्ड प्लानर वो क्या है मुझे नहीं पता, आप जितने एडवांस टूल बताते जाएंगे मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो आपको लास्ट में बताऊंगा। बेशक आप सर्च कर लें, खुद फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करें, और भी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हैं, बहुत ज्यादा टूल्स हैं जो आपको चीजें बताती हैं, बट मैं जब पहुंचूंगा उस चीज पे तब आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं जी विंटर जैकेट्स, विंटर जैकेट्स, मैंने यहाँ पे सर्च किया विंटर जैकेट। अब विंटर जैकेट्स जो है ना पाकिस्तान में इतना सर्च नहीं किया जाता, लाइक उसका डाटा आ ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोट्स, विंटर कोट, तो विंटर कोट्स जो है वो पाकिस्तान में 720 दफा सर्च किया जाता है। हाउ टू मेक पिज्जा में 4 कीवर्ड है, नहीं 4 नहीं, वो एक कीवर्ड बनेगा। वो एक जो भी आप क्यूरी सर्च करते हो ना, चाहे वो जितने भी लंबी लाइन बन रही हो, वो कीवर्ड एक ही कहलाएगा। वर्ड कीवर्ड नहीं होता, आपकी क्यूरी कीवर्ड होती है, जो भी आप गूगल में कर रहे होते हैं उस क्यूरी में मल्टीपल वर्ड्स आ सकते हैं। ये मंथली सर्च वॉल्यूम दिखाता है आपको। अब यहाँ पे देखो कोट फॉर वुमेन, ये 880 दफा सर्च किया जाता है, लेडीज कोट्स 880 दफा, जैकेट फॉर वुमेन 880 दफा सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको सर्च वॉल्यूम सारा दिखाता है। अगर ये चीज हम इंडिया में सर्च करें, क्योंकि इंडिया का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, इंडिया का ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो इंडिया में विंटर कोट्स जो है वो कितनी दफा सर्च किया जाता है, नहीं सर्च किया जाता। अच्छा, कोट्स फॉर वुमेन जो है इंडिया में 49,500 दफा सर्च किया जाता है, 49,500 दफा कोड फॉर वुमेन यूज किया जाता है। कोरिया में कर लें, चलें कोरिया में कर लेते हैं जी, कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ही आ रहा है यहाँ पे। साउथ कोरिया में ये यूज नहीं किया जाता, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर हम ये यूके में सर्च करें, यूक्रेन है, यूक्रेन में कर लेते हैं, यूक्रेन में भी काफी ठंड होती है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं विंटर जैकेट, सर्च करते हैं विंटर जैकेट। ओके, विंटर जैकेट्स जो है वो आएगा 390 दफा जो है वो यूक्रेन में सर्च किया जाता है। अगर हम यूके कर लें, यूनाइटेड किंगडम,
तो यूके में विंटर जैकेट जो है 18,000 दफा सर्च किया जाता है। तो इस तरह आप को जब भी कोई क्लाइंट टॉपिक देता है तो आपने इस तरह उसका सर्च वॉल्यूम देखना होता है। अब प्रॉपर ऑथेंटिक सर्च वॉल्यूम कहाँ से देखते हैं, कैसे करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है। अभी ये कीवर्ड रिसर्च नहीं है, ये तो आपको एक कह लो कि एक ध्यान लगाने के लिए चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ इन एक्सटेंशन की मदद के साथ भी आप चेक कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर बहुत ज्यादा टूल्स हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके देखेंगे। क्लियर है? कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक की समझ आ गई? आप तो नहीं कहते, आप तो नहीं कह सकते सर वो गिग में हमने लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च, तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा था कि आपको अगर मैंने मिनटों में आर्टिकल राइटर बना दिया है ना, तो इसी तरह मेरे पे बिलीव करें कि मैं आपको मिनटों में कीवर्ड रिसर्चर भी बना दूंगा। जी, ये सब आर्टिकल राइटिंग से पहले करने होंगे। ये सब आर्टिकल राइटिंग, ये कीवर्ड रिसर्च जो होती है ना, ये एक तो क्लाइंट सिंपल कीवर्ड्स रिसर्च करवाता है। कभी कभार अगर आपने आर्टिकल लिखना है तो फिर क्लाइंट, अगर आपने अपने पैकेज में ये इंक्लूड किया हुआ है कि आप कीवर्ड रिसर्च करके दोगे, फिर आपको 3 से 4 कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होता है, और वो वाली करके फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लिखना होता है। और आर्टिकल लिखने के भी बड़े टूल्स हैं, लेकिन मैंने आपको अभी वो बताए नहीं है। वो इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स वाला हमारा सेशन होता है फ्राइडे वाला, तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मैं हो सकता है कि आपको बता दूं कि जो ऑटोमेटिकली आपको आर्टिकल लिख के देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं इंटरनेट पे। ये सारी चीज़ें ना एक्सप्लोर करने से आती हैं, ये चीज़ें सुन के किसी के बताने से नहीं आती। ठीक है? ये चीज़ें ना खुद एक्सप्लोर करने से आती हैं। गूगल को एक्सप्लोर करोगे, ज़्यादा टाइम अगर आप गूगल पे स्पेंड करोगे, चीज़ें एक्सप्लोर करते रहोगे, अपने जो कोलैबोरेशंस हैं, अपने जो कनेक्शंस हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, वो वाले बनाओगे जो इस फील्ड के साथ इन टच हैं, जो इस फील्ड के साथ उनका तल्लक है, तो तब आपको नॉलेज मिलेगा। ये नहीं है कि आप मुझसे सुन लोगे तो नॉलेज आ जाएगा, नहीं। आप फेसबुक को, सोशल मीडिया को अगर यूज करना भी है, आपकी आदत है यूज करना, तो उसको अच्छे वे में यूज करो। ये नहीं है कि लोगों की पिक्चर्स के जाके नीचे जाके कहना नाइस डीपी, नाइस पिक्चर, डियर पिक्चर में आप हो, डीपी में आप हो। ये इमेच्योरिटी वाली चीजें, इनको छोड़ दें अब आप। ठीक है? सर इस एक्सटेंशन से फाइबर की कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं? नहीं, ये एक्सटेंशन गूगल के लिए यूज होती है, फाइबर के लिए यूज नहीं होती। कोई कुछ नहीं बताता, बहुत कुछ बताते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट करें, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंड्स बने, तो सब बताते हैं। ठीक है? अपने जो सराउंडिंग होती है ना, वो कहते हैं ना कि एक बंदे को कंपनी, उसकी जो कंपनी होती है ना, वही अच्छा इंसान भी बनाती है, वही कंपनी बुरा इंसान भी बनाती है। तो अपनी कंपनी चूज करें, अच्छी कंपनी चूज करें, और उनके पूछने से वो नहीं बताते होते। उनकी पोस्ट देखा करें, उनको फॉलो किया करें, वो क्या कर रहे हैं, वहां से आइडिया लिया करें। ये नहीं कि उसको आप मैसेज करते रहो, भाई मुझे बता दो क्या होता है, ऐसे कोई नहीं बताता। पीपीसी मॉडल जो है ना, वो सिमाप एड्स वाला ही होता है। पीपीसी पेपर क्लिक जो है ना, वो एड्स वाला मॉडल होता है, उसी उसमें ही एड्स आते हैं। मैं कर दूंगा ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है, मैं सारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सर लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दें? ओए अल्लाह के बंदो, खुदा रहा इस लेक्चर को ठीक से सुन लिया करो। आपके माइंड में क्यों ये बार बार आ रहा होता है कि सर से ये कहते हैं? जितना ये टाइम आप लिखने में, ये कमेंट लिखने में लगाते हो ना, सर लेक्चर ग्रुप में शेयर करते हैं, उतना टाइम अगर आप माइंड को उस लेक्चर पे फुल कंसंट्रेट करके लगाओ ना, तो आपको ये कमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर गैलरी इमेजेस सब में अपनी पिक्चर लगा, अब मैं इसका पहले भी मैंने आंसर लगा दे दिया है, मैं अगेन आंसर दे देता हूँ। अगर आपके पास आपकी पिक्चर ज्यादा है तो सारी पिक्चर्स लगा दें, अगर पिक्चर ज्यादा नहीं है तो किसी एक में लगा दें, मुकद्दस इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? सर ये ट्रेंड वाले ग्राफ में ऑन पेज ऑफ पेज का बता दें कि, सर ये थोड़ा बता दें। निम्रा मुझे पता ही नहीं है ऑन पेज क्या होती है, मुझे नहीं पता ऑफ पेज क्या होती है, सॉरी। मुझे जब पता चलेगा मैं
अपने किसी उस्ताद से पूछूंगा ऑन पेज ऑन ऑफ पेज क्या होती है, जब उसने मुझे बता दिया तो मैं डेफिनेटली निम्रा आपको लाजमी बताऊंगा। सर कसम से आज नेट का इशू आ रहा था, 5-5 मिनट का लेक्चर एक दो जगह से स्किप हो गया। तनवीर कसम से लेक्चर शेयर करना या लेक्चर मेरे पास नहीं होता कसम से, ठीक है। मेरे पास जब लेक्चर हुआ करेंगे मैं लाजमी शेयर किया करूंगा, उसके लिए आप मैनेजमेंट से रब्ता किया करें प्लीज। नहीं, गैलरी इमेज में जो रिक्वायर्ड साइज है, आप उसी रिक्वायर्ड साइज की ही गैलरी इमेज बनाएंगे, उससे बड़ी गैलरी इमेज नहीं बनानी आपने। जो आगे भाग रहे हैं उनको भागने दें, कोई टेंशन नहीं है। जो आगे चलना चाहते हैं जरूर चले, मैं उनको रोक नहीं रहा, लास्ट में चले, बट मुझसे पूछेंगे तो मैं तो जब उस टॉपिक पे जाऊंगा तो तभी आपको डीप तक बताऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता। कीवर्ड रिसर्च आर्टिकल की हेडिंग और सब हेडिंग में भी यूज हो सकते हैं, कंटेंट में भी यूज हो सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आसम। आप जो कीवर्ड्स हैं वो हेडिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, सब हेडिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, आप उनको कंटेंट में भी यूज कर सकते हैं। सर वो फाइवर का ये है कि गिग की पहली इमेज में जस्ट टाइटल लिखा करें, तो ठीक है टाइटल लिख लें। सर फाइवर की आईडी कब चेक करेंगे? फाइवर की आईडी कब चेक करूंगा? सोचूंगा करिश्मा कब चेक करनी है। यस यू कैन लीव। अरीबा आज का लेक्चर अपलोड कर दूं जी? अभी कर देता हूँ, मैं बस आपका लेक्चर एंड करने के बाद अपलोड करता हूँ। चलें जी, क्वेश्चन सबके हो गए हैं, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ सीरियस क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर इजाजत दें। जल्दी से पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कुछ सीरियस क्वेश्चन है अगर। सर गिग कब तक रैंक होती है? गिग विद इन फ्यू डेज रैंक हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता रैंक होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने छत पे जाना है तो आप सीढ़ियों से जाओगे ना, दीवार से तो नहीं जाओगे, तो टाइम लगता है गिग रैंक होने में। सर क्या गिग की रेपुटेशन से भी कोई फर्क पड़ता है रैंकिंग पे? ये नहीं, गिग की रेपुटेशन से स्टफिंग होती है, उससे आप दी रैंक होते हैं। गूगल इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो समझ जाता है कि ये बंदा बार बार जो कीवर्ड यूज कर रहा है, ये कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। कीवर्ड सर्फर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कीवर्ड सर्फर मेरी तरफ सही चल रही है, दोबारा रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। सर वीडियो गिग वीडियो के लिए कौन सा लिंक था? अक्सा वीडियो के लिए वीडियो मेकर है अक्सा, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, देख लें। सर वीडियो मेकर जो आपने सेंड किया था उसका पासवर्ड बता दें, उसका पासवर्ड क्या है, उसमें उसको पहले क्रैक करें ना, वो उस नोटपैड फाइल को रीड करें, वहां पे मैंने बताया हुआ है, वीडियो अपलोड करके भी मैंने रिकॉर्ड करके भी बताई हुई है, वहां से देख लें। जी गिग पब्लिश करने के बाद एडिट हो सकती है। सर वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ कैसे करनी है, आई मीन कीवर्ड्स कहाँ यूज करने होते हैं? मुझे आइडिया नहीं है वर्डप्रेस होता क्या है, मुझे आइडिया नहीं है एसईओ क्या होती है। आसिफ जब मुझे पता चलेगा वर्डप्रेस क्या होता है, एसईओ क्या होती है, मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की एसईओ कैसे होती है। सर कीवर्ड रिसर्च एक्सटेंशन से गूगल सर्च कीवर्ड चेक कर सकते हैं, फाइवर की नई कंटेंट में जो फाइवर की कीवर्ड जो है जैसे मैंने आपको बताया है, आपने वैसे ही सर्च करने हैं और उसका कोई मेथड नहीं है, या गूगल से सर्च कर लें। जी अपनी फील्ड के रिलेटेड आप गीक बना सकते हैं, लाजमी बनाएं। गीक बनाने का आपको आइडिया हो गया कैसे बनाते हैं, लाजमी अपनी फील्ड के रिलेटेड भी गीक्स बनाएं। सर कीवर्ड अच्छे वॉल्यूम वाले जो आए वो आर्टिकल में डालने होते हैं, वॉल्यूम इसलिए जी जी वो कीवर्ड हमने आर्टिकल्स में इंक्लूड करने होते हैं। सर कोई डिफाइंड रूल है इतना स्पेसिफिक एसवी? जी जी मैं जब आपको असल बताऊंगा ना कीवर्ड रिसर्च, तो फिर आपको बताऊंगा कि आपका मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए।
टास्क ये है कि जो मैंने आज कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया है, इसको एक्सप्लोर करें, इसकी टाइप को और एक्सप्लोर करें, इसके वीडियोस देखें, सुने लोगों को, वहां से नॉलेज लें ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नहीं, हर न्यू गिग के लिए टेस्ट नहीं देना होता। टेस्ट कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनके लिए ये है, सिर्फ हर फील्ड के लिए नहीं है। जी, गिग एडिट, बार बार गिग एडिट करने से डी रैंक हो जाती है। आर्टिकल के लिए डोमेन होस्टिंग लाजमी है। डोमेन होस्टिंग क्या है मुझे नहीं आइडिया। चले जी, ख्याल रखें सब लोग अपना, इंशाल्लाह। कल फ्राइडे है, कल आपको पता है ना कब क्लास होती है आपकी? फ्राइडे वाले दिन पता है ना कब क्लास होती है? तो मेक श्योर कि आपने राइट टाइम पे आ जाना है। ख्याल रखें अपना, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।